Hello students, welcome back to our VPS online classes. So students, today we are starting part second of the chapter number first and the chapter name is The Book That Saved the Earth यानी कि वो किताब जिसने पृथ्वी को बचा लिया था। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट सेकंड में देखिए व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक एंड द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ यानी कि ज़मीन पे जब वो लोग आए तो उन्हें एक वहाँ पे किताब मिलती है और उस किताब में क्या लिखा हुआ था, मतलब कि मार्स से वो लोग पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे और जब वो अर्थ पे आते हैं तो उनको एक बुक मिलती है। वहाँ पे उस बुक में कुछ लिखा हुआ था। थिंक टैंक थे, वो कमांडर थे, ठीक है। और क्या कन्वर्जेशन होता है उनके बीच में, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करें मिलेगा आपको। टाइम इसमें दे रखा है, फ्यू सेकंड लेटर दे रखा है, प्लेस दे रखा है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब ये जो थिंक टैंक है उन्होंने कुछ लोगों को अर्थ पे भेजा हुआ था, उनको वहाँ पे कुछ बुक मिल रही है और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किनके, थिंक टैंक के। वो उनको कमांडिंग कर रहा है उनकी कि आप ऐसा करो, इस तरह से करो, ठीक है। एट्राइज यहाँ वहाँ पे एक्चुअल में है कौन पे अर्थ पे, कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स, कैटलॉग्स, ड्रॉवर्स एंड कंफ्यूज्ड फैशन। ओके, तो उसी टाइम में कैप्टन ओमेगा है वो वहाँ पे खड़े होते हैं। जो ड्रॉवर्स थे, कैटलॉग ड्रॉवर्स हैं, उनको अंदर बाहर कर रहे थे और काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर में फिर से कह रहा हूँ काफ़ी लेंथी है तो उसको थोड़ा ब्रीफली आपको फास्टली बताते हैं कि एक्चुअल में सीन क्या होता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर सीन क्या होता है कि कैप्टन ओमेगा है वो एक कार्ड है, उसको ओपन करने के लिए, उसको देखने के लिए जो ड्रॉवर है उसको अंदर बाहर कर रहे थे। लेफ्टिनेंट आयोटा बाई उनके लेफ्ट साइड के अंदर है और सर्जेंट है ऊपर ऊपर एक जो बुक है के पन्नों को चेंज कर रहे हैं लेफ्ट से टू राइट साइड की तरफ। थिंक टैंक और कैप्टन ओमेगा के बीच में क्या कन्वर्जेशन होता है अब ये देखिए। जो थिंक टैंक का नोडल है और कैप्टन ओमेगा के बीच कन्वर्जेशन वो देखिए। नूडल थिंक टैंक को बताता है, उनको बताते हैं कि वह जो आकाशयान है चालक का दल को देख रहा है। नूडल है वो अभी थिंक टैंक के पास में है। वह जो वॉइस है उनकी, उनको कनेक्ट मतलब उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाने की ट्राई कर रहे हैं। नूडल कैप्टन ओमेगा को अपने स्थान के बारे में, अपने प्लेस के बारे में बताने के लिए कहता है। कैप्टन ओमेगा भी ये कहता है कि वे बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं, कि अर्थ पे बिना किसी प्रॉब्लम के वो अर्थ पे अभी आ गए हैं। आगे है वो प्लेस जहाँ पे वो आते हैं। कैप्टन ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है, उससे पूछता है कन्वर्जेशन के अंदर कि वे कहाँ पर है। लेफ्टिनेंट आयोटा जो आना है प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाते हैं, फिर भी वह ये बताते हैं कि वह वहाँ से लगभग 2000 अजीब वस्तुएं यानी कि उनको पुस्तकें मिली है और स्थान कोई अनजान भंडारण ही हो सकता है। मतलब वो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए थे और वो उनको चीज़ें बताते हैं कि वहाँ उनको काफ़ी अजीब चीज़ें मिली है और ये कोई अनाज का टाइप से कोई अनाज रखा हो खाने का, उनको ऐसा कुछ लग रहा था। उसी टाइम में जो ऊप होते हैं, ऊप क्या बताते हैं वो देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो ऊप है वो कहते हैं कि उसने 7 आकाश गंगाएं देखी हैं, ठीक है। गैलेक्सीज उसने 7 टाइप्स की देख ली है, परंतु उसने उन वस्तुओं जैसी कोई भी वस्तु कभी नहीं देखी है, ठीक है। ये बुक्स थी एक्चुअल के अंदर। वह उन्हें हेट करता है, वह उन बुक्स को क्या करता था, नफरत करता था। सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि वह उन बुक्स को हेट कर रहा था। आगे इसमें बताया हुआ है ओमेगा ओमेगा जो है वो थिंक टैंक से एडवाइस, उसको एक एडवाइस देता है, ठीक है। वो क्या कहता है थिंक टैंक उसको पुस्तकों को देखता है, वह उसे खाने की वस्तुएं बताता है और वो ये कहता है कि आप उसे खा लो। उनको ऐसा लगता है जैसे बर्गर टाइप से, उनको लगता है कि ये बर्गर है, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। वो कहता है कि आप इनको खा लो डायरेक्टली। आगे इसमें बताया जाता है कि जो बुक्स है वो सैंडविच के बेसिस पे उनको लगती है बाद में आके। थिंक टैंक ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी उनके हाथों में है वो सैंडविच है एक्चुअल के अंदर। जो अर्थ पे जो लोग रहते हैं वो उनका मेन फूड है। थिंक टैंक उनको ये बताता है, वो एक गेसेस है, वो एक आइडिया लगाते हैं। थिंक टैंक ये सारा कुछ इसलिए कहता है क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर था उनका, उसको नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पे उसको ये सब बताना पड़ रहा था कुछ भी, ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। थिंक टैंक ओमेगा को उसकी
वेरिफिकेशन के लिए कहता है कि तुम एक जो सैंडविच है उसको खा कर के देखो, यानी कि वो उसको इनडायरेक्टली किताब खाने के लिए कह रहा था। ओमेगा इसे खाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वह ओमेगा को खाने के लिए कहता है क्योंकि उसने तभी अभी नाश्ता ही नहीं किया था, मतलब उसने अभी लंच किया ही नहीं था। ठीक है, जो ओमेगा थी वो ले जो नाम का उसके साथ पर्सन था उसको खाने के लिए कहता है। ओके, आगे इसमें बताते हैं सैंडविच पे उनको काफ़ी सरप्राइज मिलता है। जब वो सैंडविच को खाते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कैसे कि आयोटा जो था इस सैंडविच के खाने से में पहला मार्शियन बनने में महान सम्मान मानती है। जो आयोटा थी वो इस सैंडविच को पहली बार खा रही थी, वो ये मानती थी कि वो अर्थ पे इस सैंडविच को खाने वाली फर्स्ट लेडी बन जाएगी। ओके, मार्स की। वह सर्जेंट ओप को इसे खाने का आदेश देती हैं। ओप जो है वो बुक को एक जो कॉर्नर है उस साइड से काटने की ट्राई करता है। वह चबाने और निगलने का बहाना करता है। ठीक है, एक तरह से थिंक टैंक पूछता है कि ये खाने में कैसी है। ओप कहता है कि ये खाने में टेस्टी है। ओके, उससे सरप्राइज होता है कि जो अर्थ के जो लोग हैं वो बिना पानी के कैसे खा लेते होंगे उसको। ठीक है, ओप उसको खा लेता है, निगल लेता है, उस बुक को ही खा लेता है वो। ओके, आगे इसमें बताया हुआ है थिंक टैंक जो सैंडविच है यानी कि एज बुक्स थी उनके बारे में सोचते क्या उसकी थॉट बनती है वो इसमें है। इसमें थिंक टैंक ये बताता है, नूडल जो है थिंक टैंक को बताता है कि उसके मन में थोड़ा सा डाउट है, डाटा आया है, उसके मन में थोड़ा सा डाटा आया है, डाउट आया है। क्लियर, वह उसको बताता है कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं इन्हें खाते ही नहीं हैं, परंतु उन्हें वो कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, वह उनको अपनी जो कनेक्टिविटी होती है एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए वो एज ए इनको यूज़ करते होंगे। थिंक टैंक भी उन्हें सही मानता है क्योंकि वह कभी गलत नहीं होता था। ठीक है, नूडल्स को वो हमेशा सही मानता था। वह ओमेगा को वो जो बुक्स थी उनको सुनने के लिए कहता है कि उन बुक में सुनो कि इन बुक से आपको कैसी आवाज़ें आ रही है। ठीक है, तो जो अर्थ पे रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में उनको क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इसमें पूछा जाता है। थिंक टैंक ओमेगा से पूछता है कि क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा है, तो ओमेगा का आंसर आता है कि नहीं, कुछ वाइब्रेशंस मुझे हल्की फुल्की सुनाई दे रही है। थिंक टैंक कहता है कि जो अर्थ के पे रहने वाले लोग हैं उनके कान तो तेज होते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा। आगे है सैंडविच जो है उसके बारे में बताया गया है आगे, यानी एज ए बुक के बारे में इसमें। तो इसमें बताया गया है कि नूडल्स जो है वो कहता है कि उसके मन में एक इन्फॉर्मेशन है। वह कहता है कि जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें खुला और देखते हैं, मतलब कि जो सैंडविच है उसको ओपन करते हैं, उसको देखते भी हैं। थिंक टैंक कहता है कि सैंडविच जो है वो आँख, उनकी आँखें उससे कनेक्ट हो सकती है फिर उसको ओपन करने से, सैंडविच को ओपन करने से। थिंक टैंक ये मानता था, फिर उसने अपनी बात चेंज कर दी। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता नहीं था एक्चुअल में वो है क्या। उसको तो जैसे ही कुछ वो हाथ के लोग कुछ बता रहे थे वो कह रहा था कि हाँ फिर ऐसे नहीं ऐसे होता है। ओके, तो वह कैप्टन ओमेगा के वो 3 सैंडविच लेने और उसे बताने के लिए कहता है कि उनमें उसे क्या दिख रहा है। मतलब कि जो सैंडविच होते हैं यानी कि जो बुक्स थी वो 3 तरह की बुक्स उसने सामने रखवाई और बोलता है कि उनको ओपन करके देखो एक्चुअल में इसमें है क्या। तो ओमेगा है वो उसको आंसर देता है कि अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनकी इसमें तस्वीर दिखाई दे रही है। उनके पास एक प्रकार की जो एक टाइप की जो कोड है और जो लाइंस थी तस्वीरों के साथ साथ कुछ उनको पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो हैंड राइटिंग में कुछ भी लिखा हुआ था वो उसको ये सब समझ रहे थे। आगे इसमें बताया हुआ है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया हुआ है कि जो उनको पिक्चर्स दिखाई दे रही थी उसके बेसिस पे वो बता रहे हैं कि थिंक टैंक ओमेगा को उन विटामिन्स को अपनी माइंड के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। थिंक टैंक बताता है कि ये सैंडविच तुमने एक तरह से सैंडविच खोला है, इस सैंडविच में जो भी विटामिन्स तुम्हें दिख रहे हैं तुम अपने अपने माइंड में उनको ले लो। ठीक है, जबकि थिंक टैंक आप इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग थिंक टैंक है वो कमांडिंग ऑफिसर है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुछ भी, लेकिन वो बाकी लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करता है कि वो सब कुछ जानता है इस टाइप से। ओके,
तो उससे जैसे ही वो बुक ओपन करते हैं, वो पहली बात तो बुक कहता है कि वो सैंडविच है, उसके बाद में वो कुछ और समझता है, फिर वो कहता है कि आपने बुक को ओपन कर लो, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि उसमें कोडिंग ही थी बुक के अंदर जो भी उनको समझ में नहीं आया। तो थिंक टैंक कहता है कि आप इसको ऑब्जर्व कर लो, इसको खा लो एक तरह से। ओमेगा जो विटामिन है उनको निकल जाता है एक तरह से। आप आगे देखिए क्या होता है। थिंक टैंक जो है वो ओमेगा को सैंडविच के कोड तोड़ने के लिए कहता है कि अब तुमने सैंडविच तो खा लिए, अब तुम इसके कोड तोड़ के मुझे बताओ कि एक्चुअल में इसमें है क्या। ओमेगा नर्सरी टू मिस्ट्री मेरी पढ़ता है। ओके। थिंक टैंक को सरप्राइज होता है कि अर्थ पे रहने वाले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के मामले में और जो खाने थी वो कैसे इकट्ठा करते होंगे। ठीक है, उन्होंने इतना सारा खाना कैसे इकट्ठा कर लिया। ओके। फिर विस्फोटों को भी उगाते होंगे, उसको ये लगा कि वो डेफिनेटली जो बॉम्ब वगैरह है उनको भी उगाते होंगे। उसके बाद तो वह नूडल को उनके आक्रमण आकाशयानों के साथ संपर्क करने के लिए कहता है कि उनके जो अटैक करने वाले जो आकाशयान हैं उनके पास भी, उनसे तुम कनेक्ट हुओ। नूडल उसको आंसर देता है कि पृथ्वी पर कब्जा यानी पृथ्वी को अपने अधीन करने के लिए, उन पे कब्जा करने के लिए वो लोग रेडी है। जो नर्सरी दुख है वो उसको क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो देखिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाएगा आई थिंक, सो इसको यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे और बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।